होता है। पहले कुछ बेसिक जानकारियां जो है वो हम लोग देख लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी सब इंस्पेक्टर और यूपी सब इंस्पेक्टर में अगर हम लोग पदों की संख्या यहाँ पर बात करें कि साल 2025 में मैम हमारे पास कितनी पोस्ट यहाँ पर आने वाली है, तो आपको याद रखना है कि 4543 पदों पर ये वैकेंसी जो है वो आप लोगों के सामने आएगी। और इन्हीं 4543 पदों पे जो वैकेंसी है, उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि मैम क्या ये जॉब हमारे लिए सुटेबल है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं, क्योंकि यूपीएसआई में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉयज ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं, गर्ल्स भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि क्या ये जॉब हमारे लिए सही रहेगी, क्या मैम सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। तो आपको देखो याद रखना है कि हमारे जितने भी थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन होते हैं, सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो कहीं ना कहीं उस थाने का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। ठीक है, मतलब उस पूरे थाने को मैनेज करने का काम, हैंडल करने का काम जो है वो किसके हाथों में होता है, वो सब इंस्पेक्टर के हाथों में होता है। और इसी वजह से सब इंस्पेक्टर को ना हम लोग हमारी देसी भाषा में थानेदार बोलते हैं। तो थानेदार वही होता है जो थाना क्या करता है, संभालता है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप सब इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपको वो पूरा पुलिस स्टेशन जो है वो क्या करना है, हैंडल करना है। दूसरी बात, अगर कोई भी घटना होती है उसकी एफआईआर को लिखवाना, एफआईआर को लिखवाने के बाद उसे चेक करना, उसे मेंटेन करना, साथ ही साथ क्राइम को कंट्रोल करना, यानी आपके उस पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में जितना भी एरिया आ रहा है उस एरिया में अगर किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम एक्टिविटीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी आप ही का डिसीजन होगा। जब भी कोई क्राइम होता है तो गश्त पर पहुंचना, समय पर जो है वहां पर पहुंचना, इन्वेस्टिगेशन करना और उसी के साथ साथ अपनी टीम को लीड करना, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के अंदर में बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो एक पूरी की पूरी टीम जो है वो टीम होती है उस थाने में, तो उसी थाने में पूरी की पूरी टीम को लीड करना, कौन कहाँ किस वक्त जाएगा, कौन कहाँ गश्त जो है वो गश्त देने वाला है, किसको कितना काम देना है, किसको क्या एक्टिविटी संभालनी है, ये सारी जिम्मेदारियां जो है वो किसकी होती हैं, सब इंस्पेक्टर होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो आप कहीं ना कहीं जिस भी थाने में आपकी पोस्टिंग होती है उस थाने की सबसे सुपीरियर पोस्ट पर आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर रहने वाले हो। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो दूसरा प्रश्न या दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो क्वेश्चन किसको लेकर आता है मैम, वो क्वेश्चन सैलरी को लेकर आता है। सैलरी यानी वेतनमान की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो सैलरी है वो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर होने वाली है। पे लेवल 6 का मतलब जो बेसिक पे है वो बेसिक पे हमारी 35,400 पर मंथ यहाँ पे रहने वाली है। ग्रेड पे आपकी 4,200 रहेगी और ग्रॉस सैलरी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो 42,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का हमारा ग्रॉस सैलरी अमाउंट जो है वो अमाउंट भी यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम लोग एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात करें यूपीएसआई के लिए, क्योंकि मैं ये सेशन बिगिनर्स के लिए कर रही हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो पहले से यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो उन सबको ये जानकारियां जो है वो पता हो, लेकिन क्योंकि शुरुआती रूप से तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सेशन है तो ये सारी चीजें बताना मेरी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है। ठीक है, आप सब लोगों को याद रखना है कि यूपीएसआई में सबसे पहले आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होता है। अब इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें अगर कुछ फेरबदल किया जाए या कुछ बदला जाए, वैसे होना संभावित नहीं है लेकिन फिर भी होता है तो उसके बारे में नहीं, लेकिन पिछली वैकेंसी हमारे पास 2021 में आई थी, यूपीएसआई की पिछली वैकेंसी 2021 में आई थी। तो 2021 की जो वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये पूरा पैटर्न जो है वो बता रही हूँ। तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पर हमारे सामने होता है, जिस रिटन एग्जामिनेशन में आपके पास 160 क्वेश्चंस आते हैं और ये 160 क्वेश्चन जो है वो 400 मार्क्स के होते हैं और 400 मार्क्स के साथ साथ आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए 120 मिनट्स मिलते हैं, यानी 2 घंटे का समय जो है वो समय आपको यहाँ पर क्या होता है, दिया जो है वो दिया यहाँ पर जाता है। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है और वो आपको नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया जाता है कि भैया आप सब इंस्पेक्टर तभी बन सकते हो कि जब मेल में की कैटेगरी में आपकी हाइट जो है वो इतनी होनी चाहिए और फीमेल की कैटेगरी में आपकी हाइट जो है वो हाइट वेट पैरामीटर्स ये होने चाहिए। फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब जिसे हम लोग नॉर्मली फिजिकल बोलते हैं, जिसमें रनिंग शामिल होती है, हाई जंप शामिल होती है, गोला फेंक जो है वो गोला फेंक जैसी एक्टिविटी जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को क्या किया जाता है, नापा तोला जाता है। तो आपको वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पार करना है और उसके बाद जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और देन फाइनल मेरिट बनती है, यानी इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन के नंबर जुड़ेंगे, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, प्लस इसमें फिजिकल जो है वो फिजिकल के मार्क्स जो है वो जुड़ते हैं और डीवी होने के बाद फिर उन दोनों मार्क्स को जोड़कर जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाती है। ठीक है,
साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि मैम साल 2021 में जब हमारे सामने एग्जाम हुआ था, तो मैं यहाँ पर आपको याद रखना, मैं भी सिर्फ जनरल की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी की तरफ जा रही हूँ, है ना। बाकी सारी कैटेगरीज में कट ऑफ थोड़ी सी और डाउन थी, लेकिन मैं अभी सिर्फ जनरल कैटेगरीज की बात कर रही हूँ, एक आइडिया आप लोगों को देने के लिए कि 2021 में जब ये एसआई का एग्जाम हुआ था, तो उस समय जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ गई थी 316.1 नंबर पर, ठीक है, और फीमेल की कट ऑफ गई थी 296.5। अगर हम लोग इसको अपना स्टैंडर्ड मान के चलें, तो आप ये मान के चलो कि अगर इस बार भी एग्जाम होता है तो कट ऑफ इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाएगी, इससे ऊपर जरूर जा सकती है, क्योंकि कंपटीशन उतना ही बढ़ गया है। आप सोचो कि 2021 के बाद अगर अब वैकेंसी आती है तो 4 साल के वो अभ्यर्थी भी तो यहाँ पर जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो कंपटीशन घटा नहीं है, कंपटीशन कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, और जब कंपटीशन बढ़ता है तो हम लोगों को पता है कि कट ऑफ के पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बदलते नहीं है। तो कट ऑफ मेल में 316.1 थी और फीमेल में जो है वो 296.5 नंबर यहाँ पर कट ऑफ थी। तो इस बार भी कट ऑफ इतनी है, इससे ज्यादा ही रहने वाली है। साथ ही साथ अब जो बात होती है वो बात होती है मैम रणनीति की। मैंने जैसा कि आपको बोला कि सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमको एक स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में जो है वो चलानी पड़ेगी, और ये स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रही हूँ फेज 1 यानी शुरुआती दौर की, है ना। यानी जब भी हम लोग किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो 2 फेज हमारे सामने आते हैं। एक फेज वो होता है जिस फेज में हमने कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं होता है, हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं होती है, तो पहले हम अपने आप को ना उन सब्जेक्ट्स में बिल्डअप करते हैं कि आखिरकार जो यूपीएसआई का सिलेबस है उस सिलेबस को पढ़ा कैसे जाए, ठीक है। फेज 2 वो होता है जिसमें हम लोग सिलेबस पढ़ चुके होते हैं, हम अपने कंटेंट्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर चुके होते हैं, और हमारे पास जो है वो हमारे पास अब उन कंटेंट में अपने आप को वेरीफाई करने का समय आता है, यानी क्या हमने जो पढ़ा है वो हम चरितार्थ कर पा रहे हैं क्या, वो हम लोग एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट में अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, तो वो वाली चीज यहाँ पर होती है। तो देखो फेज 1 में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस। अब क्लासेस मैं यहाँ पे बोलूंगी कि आइदर यू टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, आप जैसे भी अपनी तैयारी जो है वो तैयारी कर रहे हो यूपीएसआई की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पढ़ना, है ना। क्योंकि जब हम लोग किताबें उठाते हैं तो किताबों में एक्चुअली क्या होता है कि कंटेंट आपको सिलेबस में सिर्फ एक नाम दिया हुआ है, जैसे मूल संविधान दे दिया, है ना, हमें हिंदी जो है वो हिंदी लिख के दे दिया और टॉपिक्स बता दें, लेकिन वो टॉपिक इतना ज़्यादा वाइड है कि अगर हम उसको पूरा पूरा पढ़ने लगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि मतलब सब कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ मिक्सअप जो है वहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक ऐसी रणनीति की जरूरत होती है कि अगर हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, और उसके लिए हमें एक गाइडेंस की जरूरत होती है। तो आप गाइडेंस के लिए कहीं भी अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, चाहो तो आप ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन से अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हो, चाहे तो आप घर बैठे जो है वो घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाने वाला आपको टीचर ही होगा ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन में भी, ठीक है। क्लासेस के बाद हम लोगों को यहाँ पर ये बात जरूर ध्यान रखनी है, हम जनरली बहुत सारे बच्चों का एक माइंडसेट होता है, छोड़ देते हैं कि अभी एक बार तो यार नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, है ना, एक बार तो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है उसको तैयार कर लेते हैं, फिर जो है वो फिर हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल गलत है। आप रोज का रिवीजन रोज करो। यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर आप चीजों को अपने दिमाग में रखना चाहते हो ना, ठीक है, हम कहते हैं ना कि 3 महीने पहले क्या हुआ था मैं तो भूल गया, तो ऐसे ही 3 महीने पहले जो पढ़ा था वो भी आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप अपने डेली कंटेंट को डेली जो है वो डेली रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में बनी रहेंगी, ठीक है। आप उसको दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हर चीज़ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड यहाँ पर होती है, ठीक है। डेली रिविजन के बाद आप कोशिश करें कि जब आपका कोई भी चैप्टर जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए, वैसे तो आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करते हो तो वो लोग ये काम कराएंगे ही, ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी आपको बताया भी जाता है कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे भी कहीं ना कहीं ये कोशिश करो कि आप चैप्टर वाइज जो है वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सको, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप निकाल सको, ठीक है। फिर आप लोग टॉपिक वाइज जो है वो टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट और क्विजेज आपको मिल रहे हैं उनको सॉल्यूशन करो, और कोशिश करो कि आप वीक में एक बार जो है वो एक मॉक जो है वो प्लान कर सको। जैसे संडे का दिन हमारे पास फ्री होता है तो संडे को हम लोग जो है वो हम लोग या तो किसी ऐसे यूट्यूब सेशन से जुड़े जहाँ पे मॉक सॉल्व करवाया जा रहा हो, या हम लोग किसी ऐसे ऐप से जुड़े जहाँ पर मॉक टेस्ट हम लोगों को मिल रहे हो, तो हम वीकली एक मॉक जो है वो मॉक यहाँ पर जरूर से जरूर दे सके, ताकि हम कहते हैं ना कि जब इंसान तैयारी करता है तो उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं अभी कितना पानी में हूँ, है ना, मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता। तो वो जो पानी है ना, वो पानी का लेवल आपको यही मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है।
दूसरी बात, आप लोगों को एक बहुत अच्छा माइंडसेट अपने दिमाग में ये रखना है कि अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आप मतलब मैं कह रही हूँ आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बेटा 2-3 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हमारे पास हैं। 2-3 घंटे तो हम तब पढ़ा करते थे जब हम बहुत छोटे बच्चे थे। आज हमको इस प्रतिस्पर्धी युग से जीतना है और जीत हासिल करनी है, तो मैं ये बोलती हूँ कि कम से कम डेली 9 घंटे पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। और इन 9 घंटों में भी मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगी वो सेल्फ स्टडी करेगी। हम कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन कितना भी पढ़ ले, वो हमें एक गाइडेंस है, वो हमें एक कंटेंट दिया जा रहा है, लेकिन वो कंटेंट यहाँ तक पहुँचाना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 घंटे हमें पढ़ना है, मैथ्स 3 घंटे, रीजनिंग 3 घंटे, जीएस कम से कम 2 घंटे और हिंदी को कम से कम 1 घंटा देना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने डेली रूटीन में इन आवर्स को जो है वो आवर्स को शामिल करो ताकि आप लोग अच्छे से जो है वो यहाँ पर पढ़ पाओ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या क्या माइंडसेट अपने दिमाग में रखना है अगर हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, डेली रिवीजन करो जो आपने पढ़ा है, जो बात मैंने अभी आप लोगों को बोली। साथ ही साथ एटलीस्ट कोशिश करो कि आप डेली किसी ना किसी सब्जेक्ट के 40 से 50 जो क्वेश्चंस हैं उनको क्या कर सको, निकाल सको। सिर्फ पढ़ोगे तो आप क्लास में, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक के जितने क्वेश्चन आपको जहां किताबों में या कहीं भी मिल रहे हैं वहां उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सको, ठीक है। टेक वीकली मॉक, है ना, हर वीक जो है, जैसे मैंने बात की कि हर वीक एक मॉक जो है वो मॉक देने की कोशिश करें। अपना संडे का समय जो है उसमें 2-3 घंटे जो है वो एक मॉक आप प्लान करो, अपने आप को बिल्कुल एग्जामिनेशन जैसे एनवायरनमेंट में बिठाओ और कोशिश करो कि आप 2 घंटे में अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो वहां पर दे सको। और उसके बाद एनालाइज भी करो। एनालाइज किस चीज का, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मेरे अगर मॉक में जो है वो मॉक में नंबर नहीं बन रहे हैं तो कौन सा सेक्शन जो है वो मेरा वीक है, मुझे किस सेक्शन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये एनालाइज करना भी बहुत जरूरी है, तभी नेक्स्ट मॉक में आपके नंबर जो है वो इंक्रीज हो पाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अपने नोटबुक और अपने नोट्स को मेंटेन रखो, क्योंकि नोट्स केवल अभी काम नहीं आने वाले, एंड मोमेंट पे जब हम पढ़ाई करते हैं वहां पे भी नोट्स हमारे बहुत काम आते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि आपके यूपीएसआई में मैथ्स और रीजनिंग का एक बहुत अच्छा पार्ट जो है वो पार्ट आने वाला है, और समय की पाबंदी को देखते हुए मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस करने की वजह से कई बार बच्चे पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास एक टाइमर होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, है ना। इस स्टॉप वॉच से अपने मैथ्स के क्वेश्चंस की टाइमिंग को सेट करो, और ये टाइमिंग कैसे जो है वो कैसे कम होगी, तो आप जितना ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को करने की टाइमिंग जो है वो कम करोगे और अपनी स्पीड को बिल्ड करोगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें हम लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, अपने माइंडसेट में रखनी है अगर हम लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं एज अ बिगिनर, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों की मदद करेंगी, और अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो फॉलो करने के साथ साथ ही आप 100% जो है वो यूपीएसआई में अपने आप को कहीं ना कहीं स्टैंड करते हुए पाएंगे, ठीक है। अब बात होती है कि मैम पढ़े कैसे और कहाँ से जो है वो कहाँ से पढ़े। तो देखो, आप सभी लोगों को मैं बता देती हूँ कि इस समय अगर आप जो है वो आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएसआई की, ठीक है, तो आप सब लोगों को जो है वो सब लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर याद रखना है कि मैम यूपीएसआई जो है, इसी यूपीएसआई के लिए आपको सभी लोगों के लिए जो उत्कर्ष है वो उत्कर्ष एक बहुत शानदार ऑफर जो है वो यहाँ पर लेकर आया है। और वो शानदार ऑफर जो है वो किस चीज को लेकर जो है वो लेकर यहाँ पर है, तो आप सभी लोग अगर यूपी से हैं और प्रयागराज जो है वो प्रयागराज के आसपास कहीं है, तो यूपी प्रयागराज में हमारा जो है वो हमारा सेंटर है, ऑफलाइन जो है वो ऑफलाइन सेंटर है। अगर आप वहां जाके पढ़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, आप वहां जाके पढ़िए, लेकिन आप अगर घर बैठे हमारी ऑफलाइन क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप सभी लोगों के लिए यूपी सब इंस्पेक्टर का प्रयागराज क्लासरूम से लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच आप लोगों को मिल रहा है। आप अगर कहीं भी हैं, आप घर बैठे जो है वो इन सारी ऑफलाइन क्लासेस को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे टीचर्स जो है वो बच्चों को यूपीएसआई की तैयारी यहाँ पर करा रहे हैं, ठीक है। इस बैच को अगर आप स्टैंडर्ड में परचेस करते हैं तो ये 2300 का है, वहीं आप कोचिंग में जाके अगर इस बैच को लेंगे तो आपको कम से कम 20 से 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन आप घर बैठे अगर ऑफलाइन क्लासेस को देखना चाहते हैं, सिर्फ 2300 में ये बैच आपको मिल रहा है, और वो भी अभी मिल रहा है इसलिए क्योंकि बिग समर सेल लाइव है। आज इस सेल का आखिरी दिन है, केवल कुछ घंटे शेष बचे हुए हैं इस सेल में, ठीक है। तो आज 3 जून है,
आखिरी दिन है, कुछ घंटे शेष है, आप इस यूपीएसआई के बैच को यहाँ पर परचेस कर सकते हैं सिर्फ 2300 रुपए में, क्योंकि अप टू 90% डिस्काउंट जो है वो इस सेल के तहत सभी कोर्सेज पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ साथ जो है वो साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की, तो इसका भी रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो आपको इस डिस्काउंट के तहत सिर्फ 500 रुपीज में मिल रहा है। अगर आप यूपी लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो इसका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जो आपको 1000 रुपीज में मिलेगा। पैट 2025 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है, तो उसका भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच हमारे पास है 400 रुपीज में। और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसकी परीक्षा 29 जून को आप लोगों के सामने यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप यूपी के सभी टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की, तो उन तीनों में भी सब्जेक्ट वाइज बैचेस जो है वो हमारे पास है। आप अपना कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और किसी भी एक सब्जेक्ट को चूज करने पर टीजीटी का जो रिकॉर्डेड बैच है वो आपको 500 रुपए में मिल रहा है, पीजीटी के लिए 700 रुपीज, और अगर आप प्रवक्ता में जाते हैं एलटी ग्रेड में तो यहाँ पर 1200 रुपीज में ये बैच आप लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, ये जितने भी प्राइजेस मैंने आप लोगों को आज यहाँ पर बताए हैं, ये प्राइजेस केवल और केवल कुछ घंटों के लिए है, यानी आज रात 12 बजे तक आप लोगों के लिए है। आज इस सेल का आखिरी दिन है। ठीक है, चले तो आई होप कि ये सेशन आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा और काफी कुछ जानकारी और काफी कुछ मोटिवेशन आपको इस सेशन से मिला होगा। तो आगे भी ऐसे ही सेशन लेकर मैं आप सभी लोगों से मिलती रहूंगी। जुड़े रहिए यूपी उत्कर्ष चैनल से, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास यहाँ पर पहुंच सके।